पूरे हरियाणा में से लाके मेवात के इलाके में भूचड़खाने खोल दे, यहाँ सांस लेना हराम है। अरे विकास और भी कंपनी है और कंपनी ला, ये भूचड़खाने क्या विकास होएगा। एक बात बताइए, थम छिड़क लो तो ना, छिड़क लो तो ना ही डैम रोड है, डैम रो दो थम। तो फिर छिड़क लो तन के साथ रहोगा, मामन के साथ रहोगा। भाई हम तो मम्मन के थंग ना रहा। नसीम घर से अब निकला जब टिकट मिल गया है। मतलब पब्लिक को आवश्यकता थी जिस काम की, वो काम मम्मन ने करवाया है। मीडियम के माध्यम से मैं सुनाना चाह रहा हूँ, हमारे लिए एक बूचड़खाना, एक फैक्ट्री दी है ही इनने, वो हमें रात दिन हम सिड़ रहा, हम परेशान हैं। कोई काम ना हो हमारे लिए, कोई और फैक्ट्री लगा लेता, और फिर लगा भी दी फैक्ट्री तो हमारे लोकल आदमी एक हिंद कोई आदमी ना लेवे। अरे ही तो भुतेरा मजदूर डोल रहा, या मजदूर भी बाहर सुलाया जा रहा, बदबू झेल रहा हम। बीजेपी सरकार में जो है मुस्लिम बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छी अच्छी पोस्टों पर जो गए हैं, वो सिर्फ कंपटीशन के और अपनी नॉलेज के आधार पर गए हैं, ना कि वो रिश्वत के आधार पर। इनके आरजे भारत न्यूज़ से मैं नरेंद्र कुमार, और आज हम फिरोजपुर विधानसभा के अंदर आए हुए हैं। और फिरोजपुर विधानसभा के अंदर कांग्रेस से मामन खान प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से नसीम अहमद हैं। क्या रहेगा मुकाबला, किस पार्टी की सरकार ने क्या किया, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। नाम क्या अपना? अल्ताफ। अल्ताफ जी, अपने भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था 2014 से लेकर और अब 2024 तक। डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन ट्रिपल इंजन नहीं लग पाया कि विधानसभा से कांग्रेस का जो प्रत्याशी था पिछली बार मामन खान, वो जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को आप किस तरह से देखते हैं मेवात क्षेत्र के लिए? मेवात क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया उसने, खाली एक गंदगी का ढेर बना दिया। पूरे हरियाणा में से लाके मेवात के इलाके में भूचड़खाने खोल दे, यहाँ सांस लेना हराम है। अरे विकास और भी कंपनी है और कंपनी ला, ये भूचड़खाने क्या विकास होएगा। यहाँ हमारी ज़मीन की कीमत जहाँ करोड़ों में आने वाले समय में जीरो होती जा रही है। कौन भूचड़खानों की वजह से? हाँ, ये सांस लेना भारी हो रहा है। अगर हम बात करें, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव भांगड़ो जी। भांगड़ो जी। अगर हम गांव की बात करें तो गांव के बच्चे हैं जो खेलने के लिए पार्क भी चाहिए उनको, और खेलने के लिए मैदान भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सुविधाएं अब तो शहरों में तो है, लेकिन गांव में भी आ जानी चाहिए। आपको लगता कौन सा है कि गांव के लिए कौन सी पार्टी है जो सही रहती है? ये पार्टी आज तक मेवात को तो वोट बैंक के लिए यूज किया गया, विकास तो किसी पार्टी नहीं किया। थोड़ा घना करा तो कांग्रेस नहीं किया, और बाकी तो बस वोट लेने के लिए आते हैं और कुछ नहीं है। तो देखिए, और भी मेरे साथ यहाँ पर ताऊ जी, नाम क्या बनो? शमसुद्दीन। आपने तो आज़ादी से बाद का कई चुनाव देख लिया। बढ़िया काम कौन सी पार्टी को लागू आपने? बढ़िया काम यही कर रही है बीजेपी। क्या बढ़िया कर दियो इन्हें? बहुत बढ़िया करा है। हम छिड़क लो तो ना हो। बढ़िया ही तो काम है ये जो रोड निकाला अब हमारे एक बिस्वा 30 लाख का बिकता है जहाँ। अच्छा, एक बात बताइए, थम छिड़क लो तो ना, छिड़क लो तो ना ही डैम रोड है, डैम रो दो थम। तो फिर छिड़क लो तन के साथ रहोगा, मामन के साथ रहोगा? भाई हम तो मम्मन के थंग ना रहा। ना रहो ना। गोद के एतबार से मैं डैम रोड हूँ, और सबसे बड़ी भली बात यह है कि भाई मैं मुसलमान हूँ, और भाई इंसानियत के नाते जो है मैं तो उसी की भलाई करता हूँ जो जिसके अंदर जो कोई भलाई होती है। मैं अगर बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल रहा 10 साल में, अपने मेवात के लिए क्या किया उन्होंने? मेवात के लिए देखो सबसे बड़ी देन ये रोड की रही। इनके शासनकाल में ये रोड बना है, जिससे हमारी ज़मीनों की जो है बहुत ऊंची कीमत हुई है। और दूसरा ये कि पीएम किसान योजना इसने चलाई है बीजेपी सरकार ने, और हमारी फसलों के लिए अच्छा भाव दिया है ऑनलाइन के सिस्टम से। और दूसरा ये है कि जो बीच में दलाल खाते थे मज़दूरों की मजदूरियों को, जो है अब वो डायरेक्टर जो है मज़दूर के खाते में ही आता है वो पैसे। ये सरकार की इसी की देन है। और मोबाइल पे सिस्टम वगैरह यहाँ बैठे, और जो विदेशों से हमारे व्यापार चल रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी की देन है। कांग्रेस के राज में ये चीज़ें नहीं थी। अगर मैं बात करूं नसीम अहमद की, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लोगों में कम रहे, मामन ज़्यादा रहे। ये कहाँ तक सही है बात? देखो जी, ऐसा है कि भाई ये इंसान की अपनी अपनी नीति है कि जो नसीम अहमद है, ये भाई जब ये राजनीति में नहीं रहता, एमएलए नहीं रहता, ये अपने घर से बाहर ना निकले, ये उनकी देख रेख ना करे जो इसके सपोर्टर रहे वहाँ। ये कड़वी सच्चाई है। इसमें जो है ये कमी है। वरना तो बीजेपी सरकार जो है अब यहाँ पे जो है आवाम जो है मुस्लिमों की है, और मुस्लिम जो है ज़्यादा भरोसा कांग्रेस पर करते हैं, इसलिए कि ये कांग्रेस जो है इसके लीडरों को बढ़ावा देती है, और बीजेपी सरकार जो है किसी को इतना बढ़ावा नहीं देती। लीडरों ने इस कौम को
बीजेपी के खिलाफ कर दिया है। इस वजह से कि इनके लिए ये पद वगैरह नहीं देती इतना ज़्यादा। अगर मैं बात करूं तो आप भी एक मुस्लिम है, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों रुझान है आपका? भाई हमारा रुझान इसलिए है कि हमारी फसलें अच्छे दामों से बिक रही हैं और जितने बच्चे हमारे जो है हमारे बच्चों को रोज़गार मिला है वो बिना किसी रिश्वत के मिला है। हमारे इस बीजेपी सरकार में जो है मुस्लिम बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छी अच्छी पोस्टों पर जो गए हैं वो सिर्फ कंपटीशन के और अपनी नॉलेज के आधार पर गए हैं, ना कि वो रिश्वत के आधार पर, ना किसी विशेष लीडर का उन्होंने सहारा लिया। तो देखिए खुलकर बात बोलते हैं फिरोजपुर के लोग और डंके की चोट पर बोलते हैं, जो भी बात पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। अपने मेवात क्षेत्र के लिए किसने सबसे ज़्यादा काम करा है? देख काम तो करो हो पहले देवीलाल ने, सच्ची बात जमींदार का बारा में तो जितने हमने हुए से उतने एक बतावा, ये बाद में तो लाठी लठो ये कोई ना करो, काई ने कुछ भी ना कुछ ना मैं बात लुकाई ने कुछ ना करो। विधायक का तौर पे अभी तक फिरोजपुर विधानसभा में कौन सा ऐसा आदमी आया है जिसने अपने क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा काम करवाया हो? देख भाई मेरी बात सुन, विधायक के लेके अब पहले की बात तो देखा तो पहले से आज तक, वो पहले से आज तक तो अब कुछ मेरे हिसाब से कुछ अजमत ने भी लगाया लड़का, कुछ अजमत ने भी लड़का लगाया, कुछ वहाँ ने देखभाल करी, वासु पीछे वहाँ की औलाद ने कुछ ना करो, वहाँ की औलाद ने आज तक कुछ ना करो। अब एंड में आके अब जो मुद्दा उठाया है मेवात का, कुछ मामन खान इंजीनियर ने उठाया है, जो भी अच्छी बुरी बात को जैसे भी रखा है तो ये मामन खान ने रखा है। अब वह मानो या ना मानो वो सरकार का काम है, ये सरकारी गूंगी बहरी से मेरे हिसाब से तो ये कोई कहीं सुने ही ना। अब हमारी तेरी कहाँ सुन रही है? अब विधायक बैठो भी हो, धरना पे भी बैठो, लेकिन ये कोई सुना ना कहीं की बात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनती नहीं है। आपकी ऐसी कौन सी बात है जो आप हमारी वीडियो के माध्यम से सरकारों को सुनाना चाहेंगे? तूने बता, मीडियम के माध्यम से मैं सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे लिए एक बूचड़ खाना एक फैक्ट्री दी है ही इनने, वो हमें रात दिन हम सिड़ रहा, हम परेशान आ, कोई काम ना हो हमारे लिए, कोई और फैक्ट्री लगा लेता, और फिर लगा भी दी फैक्ट्री तो हमारे लोकल आदमी एक हिंद कोई आदमी ना लेवे। अरे ही तो भुतेरा मजदूर डोल रहा, या मजदूर भी बाहर सुलाया जा रहा, बदबू झेल रहा, हमें क्या बेनिफिट है भाई? असू भाई ये भारतीय जनता पार्टी तो लाई है यार, ये बूचड़ खाना बहुत बड़ा, इतनी बदबू आ रही है भाई साहब, देखा को तुमने कहा को भाई कहाँ हो रोहीन, हम हमारी परेशानी की हमने पता हो। बूचड़ खाना बंद होना चाहिए भाई, ये बूचड़ खाना बंद होने चाहिए, और बंद ना होवे तो यहाँ में लोकल आदमी लगाए जावा। ये लोकल आदमी अब मजबूरी है, अब नू बता परेशानी तो हम भुगत रहा, मजा मार रहा है कहीं और, कहाँ का फायदा क्या है भाई हमारे लिए? अरे हम बैगी बदबू भी शह वहाँ, तो हमारे लिए कुछ लोकल आदमी के लिए फ़ायदा तो मिलना चाहिए इसका। और अगर हम अपने गांव की क्षेत्र की बात करें तो अब शहरों में तो हम देखते हैं पार्क भी है, खेल के मैदान भी है, अपने गांव के अंदर नहीं है। तो अब शुरुआत हो जानी चाहिए क्या, गांव के अंदर पार्क हो, हाँ, जैसे खेल मैदान हो, ये बनने चाहिए या नहीं? ना बिल्कुल बनना चाहिए। हमारे काफ़ी जगह पड़ी है, हमारे गिदावड़ा में भुतेरी काफ़ी ज़मीन पड़ी है सरकार की भाई, वहाँ में हमारे लिए कोई पार्क बना हुआ, खेलों के लिए बच्चों के लिए कुछ करा, देखभाल कुछ तो कुछ करे ही ना भाई, कोई ना करे, हमारी ना सुने कोई भी। अभी मामन खान 5 साल रहे, कौन कौन सा काम करवाया उन्होंने? भाई मामन खान तो बेचारों करे तो जब वह की सरकार में चली हुए, उनकी आपस में ना बनी, एंड में आके तो बिगड़ गई, दूसरे अंत की उनकी। अब हमारी मामन की कौन सुन रहा? सरकार को आदमी सुने, सरकार की, ये है मकसद। तो देखिए ये तो भाई विपक्ष का नेता है ना, यहाँ की कौन सुन रहा? ये तो यहाँ सारा मुद्दा उठाया, पानी का भी, बिजली का भी, बूचड़ खाना का भी, ये सारी चीजें मुद्दा उठाया। नहर की मांग है अपने, ये हाँ नहर की मांग भी, 4 लेन का भी उठाया था, धरना पे भी बैठा रहा। हमारे यहाँ पे कितना आदमी मर गया, आज तक कोई हमारी बात पर गौर ना करे। इतना गड्ढा हो रहा हमारी रोड में, आज तक ना करी कहीं। ये नो कहा कि मारगंड डबल इंजन की सरकार है, अपने मेवात में आज तक इंजन क्यों नहीं आए हो? क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार रही, अदर पार्टी इनकी रही, और बीजेपी की इन्हों कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। हिसाब से 3 चुनाव होगा, 2 बार तो बीजेपी से बन गो, 1 बार कांग्रेस से बनो। भाई हमारे सांसद इंद्रजीत वो आवे नुकाब के तो रेल की सीटी बजा ही दूंगो भाई, हमारी तो आज तक सीटी बची ना, हम तो भर जाएंगे यही में, कोई सीटी ना बजी ना हमारे नहर निकली, आज तक हमारे कोई मामला ना हुआ। अपने मम्मन खान ने कोई काम वाम करवाया ना फिरोजपुर में? सारा काम करवाया, जो भी मतलब पब्लिक को आवश्यकता थी जिस काम की, वो काम मम्मन ने करवाया है। अगर टक्कर क्या की लग रही है फिरोजपुर में? मम्मन जाएगा, मम्मन को कोई नहीं रोक सकता। मम्मन कोई नहीं रोक? नहीं। अपने अगर बात करें मम्मन खान और नसीम, टक्कर किसी लग रही है आपको? कौन निकलता आगे निकल रहा है? फिलहाल तो यहाँ भाई साहब मम्मन है। मम्मन अभी आगे मान रहे हो आप? कारण क्या है मम्मन का आगे होने? कारण ये है कि मम्मन तो 5 साल से
उसने अपनी बना छोड़ी मेहनत। नसीम घर से अब निकला जब टिकट मिल गया है। 5 साल मामन मैदान पे काम किया है उसने। और नसीम ने तो काम ही ना करो भाई, इलेक्शन ही धारा पड़ा सरकार तो उसकी नसीम की, और फिर भी उसने कोई काम ना करा। मामन की अगर बात करें तो मामन का 5 साल का कार्यकाल देखा आपने, क्या क्या काम करवाया अपने क्षेत्र में विधायक के तौर पर? विधायक तौर पर तो वैसे तो कोई काम ना करो, अपर हुआ कि वो घर घर मतलब कोई भी मौत जहमत सार वहाँ में हर आदमी के पास है। मिलनसार आदमी रहा है। नसीम ही पर्दा में से निकला ही आज है जब टिकट मिल गया भाजपा का। चंडीगढ़ से सीधा पैराशूट लेके आ गया। और भी मेरे साथ यहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं, युवा साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो देखिए ये थे मेरे साथ मेवात के लोग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।